इस बड़े से हॉल में उपस्थित मसौढ़ी विधानसभा के तमाम इलाकों से आए हुए सभी युवा साथियों, अभिभावक तुल्य लोग और माताएं और बहनों, चर्चा सामाजिक न्याय की परिचर्चा है और सामाजिक न्याय परिचर्चा के आज दूसरा पड़ाव है। पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए 5 तारीख यानी कल से ही शुरुआत की गई थी। आज दूसरा दिन है। विभिन्न जो हमारे बनाए गए हैं लोग बिहार के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कल हमसे पूछा कई लोगों ने और हमें भी लगा कि सवाल मौजूद है और इन सवालों पर चर्चा भी करनी चाहिए। जो भी हमारे यहाँ प्रेरक के रूप में इन बातों को रखने के लिए पार्टी द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम है, उसमें जिन लोगों के कंधों पर जिन विषयों के रखने की जिम्मेदारी दी गई, उसमें अभी स्वीटी हेम्ब्रम जी ने भी रखा और रजिया जी का नाम छूट गया। रजिया जी जो तूफानी वक्ता हैं और महिला आयोग की सदस्य रहे हैं, अल्पसंख्यकों में बड़ी उनकी अपनी कदावर पूर्वांचल की नेत्री हैं, वह भी संगठन के सवाल पर प्रेरक के रूप में अपनी बातों को उन्होंने रखा। चुनावी प्रबंधन से जुड़े हुए सवाल को लेकर के स्वीटी हेम्ब्रम जी ने रखा और वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया की भूमिका क्या है, उस विषय पर चर्चा करने के लिए कुशवाहा जी ने, जो युवा साथी है, युवा संगठन के हैं, वह भी आप लोग के समक्ष अपनी बातों को रखी। अब नंबर मेरा आया, विषय है चुनाव अभियान के विभिन्न जो बिंदु है उस पर हमें चर्चा करनी है और चुनाव अभियान के विभिन्न बिंदुओं के जो आयाम वर्णित किए गए हैं विषयों में, उसमें नैरेटिव है। नैरेटिव एक बड़ा विषय है। राजनीतिक और सामाजिक विमर्श भी है, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय भी है और समावेशी विकास का दृष्टि भी है और मुद्दों की परख, समावेशी विकास की दृष्टि, मुद्दों की परख, राजद सरकार की उपलब्धियां और वर्तमान में बिहार की कानून व्यवस्था, ये विषय से संदर्भ में हम आपके बीच में अपनी बात हम रखना चाहेंगे। विषय एक शुरू में ही चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण बिंदु, तो चुनाव प्रबंधन पर अपनी बातें लोगों ने रखा, संगठन से जुड़े हुए सवालों को रखा। आखिर कौन सी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि सामाजिक न्याय पर हमें विमर्श करना पड़ा। सामाजिक न्याय कोई जाति नहीं, या यहाँ बैठे लोग चाहे वो गांव से आए हों, कस्बे से आए हों, टोलों से आए हों, ये बात पूरी अपने मन में बैठा लेनी चाहिए। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर के किन्हीं बातों को सुनता नहीं है, एक कथाकार ने कहा कि एक अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। जो अच्छा श्रोता नहीं होता है वो अच्छा वक्ता कभी बन ही नहीं सकता है। तो बातों को सुनने की जब आप में सहनशीलता आ जाती है और उनको समझने की परख हो जाती है, तब किसी भी कामों को जब करते हैं तो एकाग्रचित होकर के करते हैं और लक्ष्यों को भेद देते हैं। और विषय बड़ा मौजूद है, सामयिक है, इसलिए ये विषय हमको आदरणीय है। कुमार सर्वजीत जी ने सौंप दिया कंधों पर, नेता प्रतिपक्ष के निर्णयों के अनुरूप इन विषयों के आपके बीच हम रखने के लिए आए। सामाजिक न्याय, इसलिए मैंने कहा कि कोई जाति नहीं, सामाजिक न्याय के बारे में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 1990 में मुख्यमंत्री बनते एक बात कहा था कि सामाजिक न्याय जो वंचित समाज है, जो शोषित है, वंचित है, लांछित है, उपेक्षित है, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से और अंतिम पंक्तियों में
उसको मुख्यधारा में लाने का काम ही सामाजिक न्याय का मूल रहस्य है। और इसी रहस्यों को लेकर के, इसी बातों को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने उन तमाम फटेहाल लोगों के आंखों में जो देखा, निराशा का भाव, जलता बिहार, उबलता बिहार, रक्त रंजित बिहार, नक्सलवाद का बिहार, उपेक्षित बिहार, एक ऐसी खाई जहां निम्नता और श्रेष्ठता की रेखाएं थी, एक दीवार, एक ऐसी लकीर जहां पर उपेक्षित और वांछित और लांछित लोगों को हे दृष्टिकोण से देखते थे, छुआछूत के नजरिए से देखते थे। उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाली थी बिहार की। झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। उस समय के जनता दल के युवा के अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय तनवीर हसन साहब, जो यहाँ मौजूद है। बिहार के हर कोने में जाकर करके युवाओं को सशक्त और मजबूत करने की एक लंबी लकीर अपने कार्यकाल में खींचा था। हम विमर्श करने के लिए आखिर क्यों आए, उद्देश्य क्या है, भटकाव का रास्ता कहां आया। इन भटकाव के रास्ता को जिस दिन हमारे कार्यकर्ता या सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हों, अगर उनको इस बात की समझ होगी, परख होगी, तो निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की विचारधारा को समझेंगे। हम शुरुआत नैरेटिव से करना चाहते हैं। नैरेटिव सब हम कहां फंसे हैं, नैरेटिव कौन सेट करता है, नैरेटिव सेट करने वाले कौन लोग हैं। एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी, लेकिन आप नहीं तो दूसरा कोई कर करके आपको उलझाता जा रहा है। देश को रोटी चाहिए, आम आदमी को रोटी चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए। तो फंडामेंटल राइट है संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दे दिया। हम इस कर्तव्यों पर खरा है कि नहीं है, हम इन बातों की परख हम रखते हैं कि नहीं है, इस पर हम विमर्श करते हैं कि नहीं है, ये हमारे सामाजिक सरोकार का हिस्सा है कि नहीं है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि में, सामाजिक न्याय की परिचर्चाओं को अगर अमलीजामा पहनाना है, इसके मूल उद्देश्य को मंजिल तक अगर पहुंचाना है, तो इन बातों को गंभीरता से आपको आत्मसात करने की आवश्यकता है। जो लोग 90 में पैदा लिए, उनकी उम्र 35 वर्ष हो गई, उन्होंने नहीं देखा कि 90 के पहले के काल खंडों में क्या होता था। लालू जी को कोई विकसित बिहार नहीं मिला था। आप चर्चा करिए अपने चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर। देश आजाद हुआ था तो मात्र 38 करोड़ का बजट था देश का। देश का बजट 38 करोड़ का था। 2005 तक देश के बजट के हिसाब से हमारा बजट क्या था? 5.1%। आज भी देश के बजट का 5.1% ही है। अगर आज 50 लाख करोड़ का देश का बजट है, तो राज्य का बजट कितना है आकलन निकाल लीजिए। तो समावेशी विकास का मतलब क्या? समावेशी विकास को समझना होगा। समावेशी विकास का मतलब होता है कि असमानता को समानता में तब्दीलियां, योजनाओं के आकार में ला करके उन योजनाओं का लाभ ही नहीं सिर्फ, बल्कि संस्थानों में बेहतर प्रबंधन से बचत के आकार को आम जन तक मूल सुविधाओं में उसको खर्च कर करके स्वावलंबी बनाने का निर्णय ही समावेशी विकास का लक्ष्य होता है। और जिस दिन समावेशी विकास के लक्ष्य को समझेंगे, तो आपकी बातें समझ में आएगी। हम कहां फंसे हैं? हमारी माता और बहनें यहां वह भी बैठे हैं। एक समय था, कई ऐसे लोग यहां हैं जिनकी उम्र उस पड़ाव के हैं, जिन लोगों ने उन समय के हालात को देखा होगा, उसकी संख्या कम है, नागन्य के बराबर है। वो समझते होंगे एक प्याज की कीमत पर देश हिल जाती थी अगर प्याज की कीमत बढ़ती थी। 1 रुपया 2 रुपया डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो देश हिल जाता था।
गैस सिलेंडर की कीमत में 2 रुपया का उछाल होता था, देश में आंदोलन होता था। कौन सी ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी, कौन सा ऐसा संस्थान है जो आपके मन मस्तिष्क पर उन भावों को इस रूप से प्रभावित कर दिया है कि 50 रुपया सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद अब चौक चौराहों पे चर्चा नहीं करते, अब पान के दुकान पर भी चर्चा नहीं करते, संघर्ष की बात तो छोड़ दी। हम कहां खड़ा हैं, कहां से निकाला था हमारे पुरखों ने। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सामाजिक जो उनकी न्याय की परिकल्पना थी, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, यूं ही नहीं हुआ था। उसके अवदान, उसके योगदान के जो मूल, उसके जो रहस्य थे, उसमें निहित थे। हम अपने पुरखों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके समर्पण, उनके संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं आज तक कि हमारे पुरखों ने जो योगदान दिया, जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, उसका कारण क्या था। हम सामाजिक न्याय की परिचर्चा करने वक्त इन बातों को जरूर हम एक बात ध्यान में रखें कि इतनी बड़ी आबादी सामाजिक न्याय विचारधारा के मानने वाले लोग, ये इलाका, जिस इलाके में हम खड़े हैं, जहानाबाद से लेकर के पटना का सटासा इलाका, कुर्थार अरवल का इलाका, ये वो संघर्ष की भूमि। यहां बैठे लोग याद करिए, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हमारे पुरखों ने कहा। उससे पहले डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संसोपा ने बांधे गांठ पिछला पावे 100 में 60, संसोपा ने किया है वादा, न 100 से कम न 1000 पे जाता। हम इस संघर्षों को क्यों भूल गए। आज हम अपने लोकतांत्रिक हथियार, जो हमारा वोट का अधिकार है, 5 वर्षों में हम वोट का इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, सामाजिक न्याय परिचर्चा में अगर भाग लेने के लिए आए हैं तो लक्ष्य का निर्धारण जरूर करिएगा, और लक्ष्य का निर्धारण का जिस दिन दृष्टि आपके स्पष्टता के साथ मन मस्तिष्क पर बैठ जाएगा, उस दिन आपका एक ही चीज दिखाई पड़ेगा, अर्जुन की तरह वो मछली की आंख दिखाई पड़ेगी, पूंछ और उसके अन्य भाग दिखाई नहीं पड़ेगा। देश में परिवर्तन चाहते, राज्य के अंदर में अगर परिवर्तन चाहते, 20 साल से एक ही सरकार, 20 वर्षों से इस राज्य के अंदर में एक ही सरकार। एक व्यक्ति अपने अंतरात्मा पर भगवान का, जो भगवान को मानते हैं, उससे साक्षी मान करके बताओ कि कोई ऐसा पंचायत, कोई ऐसा प्रखंड, कोई ऐसा अंचल, थाना, तहसील का इलाका, जिला मुख्यालय से लेकर सचिवालय तक बिन पैसे के कोई काम होता है तो अंतरात्मा पर हाथ रखे ईमानदारी से बोले। सरकार इसके लिए नहीं होती है। सरकार आम आदमी की जन सरोकारों को लेकर करके गंभीरता दिखाती है और जन समस्याओं के प्रति गंभीर रहती है। इन बातों की परख आम आदमी की होनी चाहिए, लेकिन हम फंसते हैं कहां। माता बहनें यहां बैठी, मैं उनको यो ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपको साड़ी चाहिए, बेटे की शिक्षा चाहिए, बेहतर घर चाहिए, शिक्षित परिवार चाहिए, हंसता खेलता लुढ़कता नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपके स्कूल जाते हैं और आते, उसके आने जाने के क्रम में किसी प्रकार का बाधा न हो, यह आपका मिशन होता है, लक्ष्य होता है। लेकिन इस लक्ष्य को कहां भूल गए। हमारे ज्यादातर लोग जो गांव में रहने वाले लोग हैं, कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद के नाम पर हम फंसते जाते हैं। अरे आप अपने नैरेटिव को सेट करो और चौक चौराहे पर पूछो कि 20 वर्षों में बिहार की सरकार एक उपलब्धि बता दे जो देश की राज्य की बेहतरी के में आया है, उसका नाम आया है। राज्य की बेहतरी का नाम क्या है? नीति आयोग का रिपोर्ट। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो मेरा रिपोर्ट नहीं है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है
वो भारत सरकार का रिपोर्ट है, जिसके साथ बिहार की सरकार सत्ता चला रही है। अब हम शिक्षा में सबसे खराब स्थिति में देश में, स्वास्थ्य में सबसे खराब स्थिति में देश में, हम पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे फिसड्डी हैं, सबसे खराब हालत है। पर व्यक्ति निवेश के मामले में हम सबसे पीछे हैं। पलायन के मामले में हम न जाने हमारी बिगड़ी है स्वरूप देश में कितनी बदतर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि हर एक घर का तीसरा परिवार, दूसरा परिवार बेरोजगार खड़ा बैठा है। हम कहाँ हैं फिर? हमने पूछा कि डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? मुट्ठी भर लोगों के लिए। इस राज्य में 3 व्यक्ति सरकार चला रहा है। मैं बोलता हूं, माफ करना किसी को बुरा लगे तो, नीतीश कुमार अचेत हैं। एवरी पीपल आर फुल्ली अवेयर इन बिहार कि नीतीश कुमार अचेत है। नीतीश कुमार जी को ठंडा गर्म रात और दिन की अनुभूति नहीं है। नीतीश कुमार अचेत हैं। सत्ता चलाने वाले लोग, एक केंद्र में मंत्री बैठा है, ललन सिंह चला रहा है। सत्ता चला रहा है संजय झा, सत्ता चला रहे विजय सिंह और विजय चौधरी, सत्ता चला रहा है रिटायर्ड अधिकारी। कहाँ है सामाजिक न्याय? कहाँ है पिछड़ा का बेटा? कहाँ है अत्यंत पिछड़ा का बेटा? कहाँ है दलित? कहाँ है अल्पसंख्यक? कहाँ है आदिवासी मूल का व्यक्ति? नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे पुरखों ने सामाजिक न्याय की परिकल्पना यूं ही नहीं की थी। सामाजिक न्याय के उद्देश्यों से भटक करके कभी भी हम अपने पुरखे को, उन आदर्शों को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। चुनाव आएगा, आप उनके पीड़ा से द्रवित हैं, कोई उनके पीड़ा से द्रवित है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि अर्जुन की तरह अगर एक ही लक्ष्य है, मछली के आंख की तरह, आप तय कर लो आपको अपने मन पसंद का विधायक बनाना है या सरकार बनानी है। ये तय कर लो। सीखो उन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे से सीखो, जो अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, जिनके खिलाफ जनता की आवाज होती है। उस इलाके का रहने वाला भी नहीं होता है, गालियां सुनता है, बावजूद भी गाली दे करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और वोट वही डालता है। वो वोट आक्रोश में आकर करके आपके तरफ नहीं डालता है। ये शिक्षा तो आपको लेनी होगी। सरकार बनानी है या अपने मनपसंद का विधायक बनाना है? अगर सरकार बनानी है तो एक लक्ष्य को मानना पड़ेगा, वो निर्णय को मानना पड़ेगा, जो निर्णय आदरणीय तेजस्वी जी ने अपने संकल्पों में लिया था 2020 में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक, पहली कलम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी करने मिलेगी। हमारी सरकार बनी या न बनी, 17 महीने की सरकार एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लकीर खींची कि देश की हुकूमत में हिल गया। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर उन तमाम दल, चाहे दक्षिण भारत से लेकर करके पूर्वोत्तर राज्यों में दल का काम करने वाले लोगों ने तेजस्वी जी की ओर देखा और कहा कि बंदा एक ऐसा लाइन खींचा है कि देश को अल्टीमेटली उस लाइन पर आना पड़ेगा। ये दूरदर्शी सोच और ये विजन का प्रतिफल है। और 35 साल के युवाओं में अगर ये विजन, ये ललक और दूरदर्शिता का कहीं अगर परख दिखी गई तो वो तेजस्वी जी के निर्णयों में देखा गया, उनके नेतृत्व में देखा। हम यहाँ चर्चा इसलिए सामाजिक न्याय की करने आए। अरे एक मुख्यमंत्री चुनोगे तो यहाँ हर व्यक्ति बैठा हुआ अपने आप को विधायक मानोगे, लेकिन जिस दिन एक विधायक चुनोगे कभी तुम्हारे लक्ष्यों की आपूर्ति नहीं हो सकती है। संकल्प लेना पड़ेगा कि हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत होना चाहते हो। हर व्यक्ति अपने आप को चाहते हो कि हम सरकार का हिस्सा बने। जो बूथ लेवल पर रहता है, पंचायत लेवल पर रहता है, वार्ड लेवल पर रहता है, अगर उसके मन में ये ललक आ गई, ये समझ आ गई, ये परख आ गई
उस दिन आप सरकार के हिस्सा बन जाओगे। आप विधायक को ढूंढने नहीं जाओगे क्योंकि सरकार आपकी। प्रखंड में बैठा वीडियो जानेगा कि सामाजिक न्याय विचारधारा के मानने वाले लोग